हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कृषि का अति महत्वपूर्ण प्रकार गहन विस्तारित विश्लेषित करने जा रहे हैं और ये कृषि का प्रकार है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो चलिए आरंभ करते हैं गहन विस्तारित विश्लेषण एक नए जोश और जुनून के साथ। सर्वप्रथम हमें यहां पर यह समझना है कि ये जो कृषि का प्रकार है वो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, कौन कौन से विश्व के प्रदेश हैं जहां पर कृषि का ये मुख्य प्रकार मुख्य रूप से अनाज उत्पादन के लिए प्रारंभ किया गया। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का कर रहे हैं गहन विस्तारित विश्लेषण। सर्वप्रथम आप यहां पे देखिए, यहां पे एक शब्द है विस्तृत। अब विस्तृत शब्द से क्या तात्पर्य है, तो देखिए इस कृषि के अंतर्गत खेतों अथवा कृषि क्षेत्रों का आकार बहुत ही बड़ा अथवा विस्तृत होता है, इसीलिए यहां पे शब्द है विस्तृत। अब आपको यहां पे समझना है कि जब मैं बात कर रहा हूं कि खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है तो हम बात कर रहे हैं विकसित क्षेत्रों की। ऐसे क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था, तकनीकी इत्यादि के मामले में अति विकसित है। तो इन विकसित देशों में अगर हम बात करें तो जनसंख्या का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहां पे समझना है कि श्रमिकों की लागत यहां अधिक होती है। तो जब जनसंख्या का आकार अपेक्षाकृत छोटा है, श्रमिकों की लागत अपेक्षाकृत अधिक है, तो मुख्य रूप से जो कार्य है इस कृषि के अंतर्गत वो भी मशीनों की सहायता से कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं। कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं, ये भी हमें समझना अति आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, यहां पे लिखा है वाणिज्य। तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो मूल रूप से इस कृषि का लक्ष्य लाभ की प्राप्ति करना है। अर्थात इस कृषि के अंतर्गत फसलों का उत्पादन बाजारों के लिए किया जाता है। ये कृषि हैं, ये मार्केट ओरिएंटेड हैं अथवा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ये भी समझना अति आवश्यक है। अब तीसरा शब्द यहां पे है वो है अनाज। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मूल रूप से इस कृषि के अंतर्गत अनाजी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे गेहूं, ये हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है। तो कुल मिला के आप देखिए, जो कृषि का नाम है उसी से हम महत्वपूर्ण विशेषताओं को यहां पर विश्लेषित कर सकते हैं। देखिए, इस कृषि के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, विस्तृत होता है। मशीनों की सहायता से कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं। जनसंख्या का आकार यहाँ
अपेक्षाकृत छोटा होता है, श्रमिकों की लागत अधिक होती है। इस कृषि के अंतर्गत फसलों का उत्पादन बाजारों के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और इस कृषि में मुख्य रूप से जो अनाजी फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है, जैसे हैं गेहूं। क्या है? गेहूं। तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस कृषि की मूलभूत विशेषताओं को विश्लेषित कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए जैसा हमने बात करी, इनके जो कृषि क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ये हमें यहां पर समझना है। तो कृषि क्षेत्र बड़े होते हैं, अति विस्तृत होते हैं, और इसीलिए यहां पर मशीनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? मशीनों का उपयोग किया जाता है। अगर मैं यहां पे बात करूं उत्पादन की, किसकी बात करूं? उत्पादन की, तो हमें यहां पर समझना है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है क्योंकि जनसंख्या का आकार बहुत ही छोटा है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमें समझना है कि यहां प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। तो ये भी हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है। एक एक बिंदु, एक एक विशेषता कृषि से संबंधित, ताकि आप मूल रूप से कृषि की संरचना और स्वरूप को समझ सके। अब आप यहां पे देखिए विश्व के किन किन क्षेत्रों में इस कृषि को अपनाया गया है और उन क्षेत्रों के नाम क्या क्या है वो भी हमें समझना है। तो जब हम बात करते हैं यहां पर, तो इस क्षेत्र में जो इस कृषि के क्षेत्र हैं इनको प्रेरीज नाम से जाना जाता है, और मूल रूप से ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। जब हम यहां बात करते हैं तो ये है पंपाज क्षेत्र, और ये मूल रूप से अर्जेंटीना जो देश है दक्षिण अमेरिका का, वहां प्रचलित है। जब हम बात करते हैं यहां, तो ये वेल्स है, और वेल्स कहां प्रसिद्ध हैं? ये दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका देश में। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इन्हें डाउन्स कहा जाता है, और यहां ये कहां प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया में। जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी के जो मैदान हैं उनके रूप में जाना जाता है। और जब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो इसे स्टेपीज कहा जाता है, और ये यूरेशिया क्षेत्र का भाग है। तो इस प्रकार से हमने जाना विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मूलभूत विशेषताओं को, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके और सफलताएं आप उत्तरोत्तर प्राप्त कर सकें। आशा है आपको बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताना है क्या भारत में इस प्रकार की कृषि को अपनाया गया है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।